नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आज की मार्केट की बात करेंगे तो निफ्टी 50 में आज हम लोग को अच्छा तेजी देखने को मिला। करीब 200 पॉइंट्स से ऊपर का हम लोग को जंप देखने को मिलता है। निफ्टी 50 ऑल टाइम हाई 18,400 था। पिछले कुछ वीडियोस में भी बात किए थे कि अगर इस लेवल को ब्रेकआउट निफ्टी ऊपर की तरफ देगा तो अच्छा मोमेंटम और भी देखने को मिल सकता है। तो एक बार फिर से अपने मेथड को डिस्कस कर लेते हैं। 3 इंडिकेटर्स हम लोग लगाते हैं चिरोधा के अपने चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे। एक 20 का मूविंग एवरेज यूज करते हैं जो कि आपको ब्लू लाइन शो कर रहा होगा। दूसरा हम लोग 200 डेज की मूविंग एवरेज की यूज करते हैं जो कि आपको पिंक लाइन शो कर रहा होगा। और तीसरा इंडिकेटर्स हम लोग लगाते हैं पिवट पॉइंट या पिवट लाइन भी बोलते हैं, जो कि आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस बताता है। तो 18,400 का ऑल टाइम हाई निफ्टी में था और यहाँ पे पिवट का रेजिस्टेंस भी था। तो आज हम लोग को बढ़िया ब्रेकआउट ऊपर की तरफ देखने को मिलता है और मार्केट अभी तक का ऑल टाइम हाई 18,510 आज हम लोग को बनाते हुए दिखता है। तो इस लेवल से ऊपर की तरफ और भी मोमेंटम हम लोग को ऊपर जाते हुए दिख सकता है। तो 18,400 का लेवल्स को भी आज निफ्टी 50 हम लोग को ब्रेकआउट होते हुए ऊपर की तरफ दिखता है। और 20 का मूविंग एवरेज भी परफेक्टली इंक्लाइंड है ऊपर की तरफ। जनरली 45 डिग्री का एंगल बना करके जाता है तो अच्छा मोमेंटम ऊपर की तरफ माना जाता है। तो दोनों लेवल्स को ब्रेक कर चुका है निफ्टी 50। तो नया हायर हाइज फिर और देखने को मिल सकता है। अगला टारगेट हम लोग को 18,797 का देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट पिवट यहाँ पे है। तो मार्केट में भी फिलहाल बने रहना है। 18,400 पे हम लोग निफ्टी 20 ETF में कुछ प्रॉफिट बुकिंग के लिए बोले थे। अगर आप शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर हैं और लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर अभी फिलहाल बने रहे मार्केट में, क्योंकि हम लोग लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर को बोलते हैं वीकली चार्ट पे प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए। वीकली चार्ट में भी हम लोग देख सकते हैं प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चल रहा है और पहले का जो रेजिस्टेंस है उसके करीब ही है। 18,400 का ऑल टाइम हाई था, वहीं के करीब अभी हम लोग को देखते हुए मिल रहा है। तो और भी आगे मोमेंटम जारी रह सकता है और अगला पिवट जो वीकली चार्ट पे है 19,440 तक जाते हुए दिख सकता है। तो अगर 19,440 को मार्केट टच करता है तो यहाँ पे निफ्टी 20 ETF में बढ़िया प्रॉफिट आप लोग बुक कर सकते हैं। मान लीजिए 10 ETF आपके पास है तो 3-4 ETF जरूर से प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। उसी तरह 100 ETF आपका निफ्टी 20 का है तो 30-40 ETF जरूर से प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। फिलहाल अभी हम लोग को बने रहना है। थोड़ा बहुत अगर बाइंग करना है तो इस रेंज में बाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। एक और भी ग्रीन कैंडल अगर 1-8% का निफ्टी 50 में देखने को मिलता है तो उस ग्रीन कैंडल में कुछ और भी क्वांटिटी आप लोग बाई कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग अप ट्रेंड में ही ज़्यादा एवरेजिंग करते हैं। पहला एंट्री हम लोग यहाँ पे लेने के लिए बोलते हैं जब प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में चले, और बेस्ट होता है 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे आता है। जैसे हम लोग को 15,800 और 15,000 के लेवल्स पे आते हुए दिखा था। तो इन दो लेवल्स पे हम लोग अच्छा बाइंग करने के लिए बोले थे निफ्टी 20 ETF में। अगर बाई किए होंगे तो अच्छा एंट्री आप लोग को मिल चुका होगा ऑलरेडी। तो यहाँ पे अगर कुछ प्रॉफिट बुकिंग करना है शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर के लिए तो कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर अभी बने रहे 19। और अगला स्टॉक के बारे में बात करेंगे। कैम्स बहुत ही ज़्यादा शानदार स्टॉक है, म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी का काम करता है, लेकिन लगातार गिरावट इसमें भी होते हुए दिख रहा था। प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से इसमें भी बहुत ही ऊपर चल रहा था। लिस्टिंग के बाद अच्छा रिटर्न निकाल करके दिया था। तो इस क्रम में बात भी किए थे कुछ प्रॉफिट बुक करना है। मान लीजिए 10 स्टॉक है तो 3-4 स्टॉक कैम्स में यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते थे। और कैम्स में कुछ प्रोमोटर्स ने भी स्टेक को कम किया था दोस्तों, इसके कारण लगातार गिरावट हम लोग को कैम्स में होते हुए दिखा। जब प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे चल रहा था तो इस लेवल पे हम लोग बाय करने के लिए बोले थे कि कैम्स में और भी क्वांटिटी आप लोग ऐड ऑन कर सकते हैं। 2-3 बार अच्छा मौका हम लोग को कैम्स में मिला था, लेकिन सेम रेंज में अभी फिलहाल भी चलते हुए हम लोग को दिख रहा है, क्योंकि 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में प्राइस जाता है और करीब 2500-2600 के लेवल्स पे बढ़िया रेजिस्टेंस देखने को मिलता है और इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाता है और फिर से प्राइस हम लोग को नीचे आते हुए कैम्स में दिख रहा है। फिलहाल की बात करते हैं तो अभी पिवट का सपोर्ट है 2304 पे प्राइस अभी चल रहा है। तो बढ़िया कोई ग्रीन कैंडल आज हम लोग को नहीं देखने को मिला। 1-8% का ग्रीन कैंडल था, इसलिए अपने टेलीग्राम ग्रुप पे हम अपडेट नहीं कर पाए। कैम्स में एक बढ़िया सा ग्रीन कैंडल 2-3% का अगर बनते हुए इस लेवल पे एक और बन जाता है तब कंफर्मेशन होगा कि थोड़ा बहुत और भी ऊपर तरफ हम लोग को जाते हुए दिखेगा। नहीं तो फिर से हम लोग को और भी नीचे आते हुए दिख सकता है, क्योंकि नीचे का लेवल्स पे करीब 2200 पे सपोर्ट है। तो एक बढ़िया सा ग्रीन कैंडल 2-3% का दिखे तब बाई करना है। कुछ क्वांटिटी आप लोग एवरेज कर सकते हैं। अगर ऑलरेडी इस लेवल पे 2200 के लेवल्स बाई कर चुके हैं 2300 के लेवल्स पे, तो फिर से इसमें एवरेज करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी ट्रेंड डाउनवर्ड का है। 20 का मूविंग एवरेज भी नीचे की तरफ इंक्लाइंड है और 200 डेज का मूविंग एवरेज भी नीचे की तरफ इंक्लाइंड है। तो और भी गिरावट की संभावना है कैम्स में। अगर वीकली चार्ट पे भी आप लोग देख सकते हैं, वीकली चार्ट पे आपको लॉन्ग टर्म ट्रेंड पता चलेगा।
तो वीकली चार्ट पे भी हम लोग कैंप्स में देख सकते हैं लंबा कंसोलिडेशन हम लोग को देखने को मिल रहा है। जिधर भी ब्रेकआउट होगा पावरफुल मोमेंटम के साथ होगा। अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट होता है तो कैंप्स में बड़ा फॉल हो सकता है। अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है तो 2800 का लेवल्स हम लोग को दिखा सकता है, जो कि नेक्स्ट पिवट टारगेट है। और उसके बाद और भी हम लोग को ऊपर की तरफ जाते हुए कैंप्स में दिख सकता है। तो लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है। अच्छा अपने टॉप से गिरावट हो चुका है तो कैंप्स को जरूर से एकुमुलेट करना चाहिए। ऐसा ही मौका होता है बढ़िया स्टॉक्स को बाई करने का। और नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करेंगे बजाज कंज्यूमर के बारे में। एक शानदार एफएमसीजी कंपनी है, लेकिन लगातार इसमें गिरावट होते हुए दिख रहा है। बजाज हेयर ऑयल सेगमेंट में मार्केट लीडर है बजाज कंज्यूमर्स, और इसमें हम लोग देखे थे प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चल रहा था। उसके बाद एफआईआईज का बड़ा सेलिंग मार्केट में देखने को मिलता है। क्वार्टरली रिजल्ट भी बजाज कंज्यूमर का थोड़ा अच्छा नहीं आया था, जिसके कारण बड़ा फॉल हम लोग को बजाज कंज्यूमर में होते हुए दिखता है। प्राइस जब 200 डेज के मूविंग एवरेज से इसमें बहुत ही नीचे चल रहा था तो 2-3 बार यहाँ पे हम लोग बाई करने के लिए बोले थे। थोड़ा बहुत बजाज कंज्यूमर में आपका निगेटिव चल रहा होगा तो तुरंत से आप लोग यहाँ पे एवरेज कर सकते हैं, क्योंकि अच्छा सपोर्ट हम लोग को 200 डेज के मूविंग एवरेज के लेवल्स पे देखने को मिलता है। पहले 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में प्राइस आता है। यहाँ पे थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस हम लोग को 1-2 लेवल्स पे देखने को मिला है 165 के लेवल्स पे। तो इस लेवल का अगर ब्रेकआउट ऊपर की तरफ देखने को मिलता है तब अच्छा मोमेंटम हम लोग को बजाज कंज्यूमर में और भी देखने को मिल सकता है। तो अगर बजाज कंज्यूमर में दोस्तों अगर फ्रेश एंट्री लेना है तो इस लेवल पे बाई कर सकते हैं। एक बढ़िया सा ग्रीन कैंडल 1-2% का भी आपको देखने को मिलता है। 160 के ऊपर लेवल्स पे आप जरूर से बाई कर सकते हैं। लेकिन अगर और भी अच्छा क्वांटिटी में बाई करना है, एवरेज करना है, पहले से ऑलरेडी आपके पास बजाज कंज्यूमर है तो 165 के लेवल को ब्रेक करने दीजिएगा तो और भी अच्छा एंट्री मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस है। तो जैसे ही रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हो जाएगा तो अच्छा हायर हाइस हम लोग को देखने को मिलेगा और नेक्स्ट पिवट टारगेट 172 का भी देखने को मिल सकता है। तो अगर एवरेज करना है तो 166 के ऊपर लेवल्स पे बाई करना है, और अगर फ्रेश एंट्री लेना है तो इस लेवल पे बाई कर सकते हैं। एक बढ़िया सा 1-2% का भी ग्रीन कैंडल आपको मिले बजाज कंज्यूमर में तो बेझिझक आपको बाई करके चलना चाहिए। एफएमसीजी कंपनी बहुत ही सेफ माना जाता है। वहीं अगर बजाज कंज्यूमर की शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स के पास करीब 38% का बड़ा होल्डिंग है और प्रमोटर्स ने अपना स्टेक सेम रखा है, जो कि अच्छी बात है। वहीं अगर एफआईआईज की बात करें तो एफआईआईज ने लगातार क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बजाज कंज्यूमर में बिकवाली किया है, जिसके कारण हम लोग को बड़ा फॉल होते हुए दिख रहा है। 24% जो सितंबर 2021 के क्वार्टर में पिछले साल था वो घट के 12% का स्टेक रह गया है एफआईआईज का, लेकिन स्टिल अभी डबल डिजिट में हम लोग को एफआईआईज का होल्डिंग देखने को मिल रहा है। लेकिन उसके उलट हम लोग देख रहे हैं डीआईएस का होल्डिंग लगातार क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हम लोग को देखने को मिला है पिछले 2-3 क्वार्टर से, और फिलहाल डीआईएस के पास करीब 17.46% का बड़ा होल्डिंग है। तो 29-30% का होल्डिंग हम लोग को एफआईआईज डीआईएस का देखने को मिला, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। वहीं अगर पब्लिक की होल्डिंग की बात करें तो 32.43% का होल्डिंग पब्लिक के पास है। तो शानदार शेयर होल्डिंग पैटर्न हम लोग को बजाज कंज्यूमर में देखने को मिल रहा है। ऊपर के प्राइस पे इसमें लेकर के फंसे हुए हैं तो ज़रूर से होल्ड करें। बहुत ही अच्छा इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी है और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट भी अच्छा है। सेफ स्टॉक है, 5% का डिविडेंड आपको देता है, तो ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है और भी एक्यूमुलेट इसमें कर सकते हैं। और एक और स्टॉक जिसमें हम लोग को आज बढ़िया सा ग्रीन कैंडल बनते हुए दिखता है पुलिस कैंडल है। इन्फी की बात करें, इन्फोसिस की बढ़िया ग्रीन कैंडल था। इसी कैंडल में आपको कुछ क्वांटिटी अगर बाई करना था तो आज कर सकते थे। पहले भी इस लेवल पे हम लोग बाई करने के लिए बोले थे, करीब 1329 के लेवल्स पे अच्छा पिवट का सपोर्ट था। जैसे ही 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर आया था प्राइस तो हम लोग इन्फोसिस में बाई करने के लिए बोले थे। अगर अच्छा एंट्री आप लोग को लेना था तो इस लेवल पे ज़रूर से बाई कर सकते थे। 2-3 बार यहाँ पे हम लोग को सपोर्ट देखने को मिला था इन्फोसिस में, तो आप लोग बाई कर सकते थे। लगातार इसमें गिरावट होते हुए हम लोग को दिख रहा था। प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चल रहा था और डबल टॉप जैसा फॉर्मेशन देखने को मिला। एफआईआईज का बड़ा सेलिंग मार्केट में चलता है। यूएस मार्केट में भी डिजिटल स्टॉक्स में गिरावट होते हुए दिखा, जिसके कारण हम लोग को इंडियन डिजिटल स्टॉक्स में भी गिरावट होते हुए दिखा था। फिर प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे आया। एक्यूमुलेशन का दौर था। एफआईआईज ने भी खरीदारी किया और डीआईएस ने भी अच्छा बाइंग किया, उसके कारण लगातार हम लोग को मार्केट में तेजी देखने को मिल रहा है। तो इन्फोसिस में अगर नीचे के प्राइस पे बाई किए होंगे दोस्तों तो अच्छा प्रॉफिट आपका चल रहा होगा, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे, क्योंकि अच्छा अभी मोमेंटम और भी चलने का उम्मीद है। जैसे ही 20 का मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर दे देगा 200 डेज के मूविंग एवरेज को, तो और भी मोमेंटम ऊपर की तरफ जाते हुए दिखेगा। तो हायर हाइज हम लोग को बनाते हुए दिख सकता है और नेक्स्ट टारगेट हम लोग को 1810 का इन्फोसिस में देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दे चुका है ऊपर की तरफ बढ़िया सा ग्रीन कैंडल के साथ। तो अभी फिलहाल इन्फोसिस में बने रहना है, क्योंकि हम लोग डेली चार्ट पे प्रॉफिट बुकिंग नहीं करते हैं, वीकली चार्ट पे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो वीकली चार्ट पे भी हम लोग देख सकते हैं कि प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में आया था और डब्ल्यू पैटर्न जैसा बनाते हुए हम लोग को ऊपर जाते हुए दिख रहा है।
तो फिलहाल करीब 1800 के प्राइस तक बने रहेंगे। यहाँ पे हायर हाइज जब डबल टॉप जैसा फॉर्मेशन है वहाँ तक प्राइस जाता है तो वहाँ पे आप लोग प्रॉफिट बुक करिएगा। तो इन्फोसिस में फिलहाल हम लोग को वेट एंड वॉच करना है अभी। तो इन्फोसिस में दोस्तों अभी कोई हम लोग को एग्जिट नहीं करना है, कुछ बाइंग करना है। तो 1-2% का अच्छा ग्रीन कैंडल डेली चार्ट पे मिलता है तो यहाँ पे ज़रूर से बाइंग कर ले, लेकिन हम लोग को अभी एग्जिट नहीं करना है। लेवल्स की बात करेंगे तो 1700 के करीब के लेवल्स पे आप लोग इन्फोसिस में ज़रूर से और भी क्वांटिटी ऐड ऑन करना है तो कर सकते हैं। और आज के आखिरी स्टॉक के बारे में बात करेंगे। IEX के बारे में लगातार इसमें भी गिरावट होते हुए दिख रहा है और पहले भी हम लोग इस स्टॉक के बारे में बहुत बात कर चुके हैं कि इसमें ज़रूर से आपको बाइंग करना है, कुछ एक्युमुलेट करना है, क्योंकि प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे आ चुका है। FIIs का इसमें बड़ा सेलिंग हम लोग को देखने को मिला था। IEX में लगातार गिरावट इसके कारण हम लोग को होते हुए दिखा। आज भी 2-3% का अच्छा ग्रीन कैंडल IEX में देखने को मिलता है। इसी ग्रीन कैंडल में आपको और भी क्वांटिटी अगर एड ऑन करना था तो कर सकते थे। अगर अभी तक नहीं बाई किए हैं तो एक बढ़िया सा ग्रीन कैंडल 1-2% का और भी देखने को मिलता है तो ज़रूर से एड ऑन कर सकते हैं। 150 के ऊपर लेवल्स पे ज़रूर से IEX में बाई करें। ऊपर के प्राइस पे फंसे हुए हैं तो और भी अच्छी बात है, यहाँ पे और भी एवरेज कर सकते हैं। एक्सचेंज का काम करता है, इलेक्ट्रिसिटी यूनिट यहाँ पे ट्रेड होता है, एक सर्विस बेस्ड कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है, तो इसको ज़रूर से बाई करें, डरना नहीं है। लगातार प्राइस ज़रूर इसमें गिरावट होते हुए दिखा है, लेकिन पास्ट में बहुत ही शानदार हम लोग को मल्टीबैगर रिटर्न भी निकाल करके दिया था। तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग आया है FIIs के द्वारा, जिसके कारण बड़ा फॉल देखने को मिल रहा है। स्टॉक का क्वालिटी में कोई खराबी नहीं है। IEX में अगर लॉन्ग टर्म ट्रेंड की हम लोग बात करें दोस्तों तो प्राइस 200 डेज की मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चल रहा था। तो इस क्रम में हम लोग बात भी किए थे कि 10 स्टॉक है तो 3-4 स्टॉक जरूर से IEX में प्रॉफिट बुक कर लें। उसके बाद स्टॉक स्प्लिट भी होता है, जिसके कारण लगातार इसमें गिरावट होते हुए हम लोग को दिखा। फिलहाल की बात करें तो प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में आ चुका है वीकली चार्ट पे भी। तो बड़ा क्वांटिटी भी आप लोग IEX में बाई करके चल सकते हैं। ऐसे तो हम लोग SIP मोड से इन्वेस्टमेंट को बेस्ट मानते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा क्वांटिटी भी IEX में बाई करना है तो इस लेवल पे आप लोग कर सकते हैं। तो होप आप लोग को टेक्निकल एनालिसिस समझ में आता होगा दोस्तों। तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।